हाँ बेटा, स्वागत है अज दी मैथ दी क्लास ऑनलाइन जूम क्लास दे विच तुहाडा। और मेरा नाम दीपक कुमार, मैथ मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल तुंगवाली। अज असी करांगे बेटा 8th क्लास दी शीट नंबर 16 ते शीट नंबर 17। इन्हां दोहां शीटां दे विच्चों 16 नंबर शीट दे विच तां 4 सवाल ने, सारे कर लांगे असीं। और 17 नंबर शीट दे विच्चों कुछ सवाल करांगे, बाकी दे असीं नैक्सट क्लास दे विच करांगे। तो असीं फिर चलते हैं शीट नंबर 16 ते। हाँ बेटा, नज़र आ रही है शीट? हाँ जी, ये बेटा साढ़े को है शीट नंबर 16। ये विच की लिखा गया है? हाँ जी, एक तरखान ने एक अजिहा मेज़ बनाया है जिस दा उपरले समतल दियां चारे भुजावां बराबर हन, दोवें विकर्ण बराबर हन, दोवें विकर्ण एक दूसरे नूं समदुभाजित करते हैं, दोवें विकर्ण एक दूसरे उत्ते लंब भी हैं अते चारे कोण 90 डिग्री दे हन। दसो कि मेज़ दा उपरला समतल किहड़ी चतुर्भुज है? वर्ग है, यह आयत है, समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है? तो साढ़े कोले की ये दित्तियां गईयां ने कि दोवें समतल दियां चारे भुजावां बराबर है, दोवें विकर्ण बराबर है तो दोवें विकर्ण एक दूजे नूं समदुभाजित करते हैं, दोवें विकर्ण एक दूसरे उत्ते लंब भी हैं तो चारे कोण 90 डिग्री दे। बेटा, ए कारपेंटर हैज़ मेड आ टेबल whose upper plane has all four sides equal, both diagonals are equal, both diagonals bisect each other, both diagonals are perpendicular to each other, and each angle is 90 degree. What is the name of the quadrilateral of upper plane of table? तो बेटा ये सारियां दित्तियां गईयां ने करैक्टरिस्टिक्स वो साडे कोले स्क्वायर दे विच पाईयां जांदियां, क्योंकि स्केयर दियां देखो चारे भुजावां बराबर हुंदियां, दोवें विकर्ण बराबर हुंदे ने, दोवें विकर्ण एक दूजे नूं समदुभाजित भी करदे है, एक दूजे उत्ते लंब भी हुंदे है ते इहदे चारे कोण 90 डिग्री दे भी हुंदे है। इस करके साडा जिहड़ा है 60 दे पहले सवाल दा आंसर जिहड़ा है वो की आ जाएगा? ए स्केयर। तो वर्ग दा आंसर साडे कोले आ गया तो स्केयर जिहड़ा है इस सवाल का आंसर है। बेटा, पार्ट बी देखो लिखना किस तरीके नाल है? इस तरीके नाल बेटा, ए पार्ट का आंसर स्केयर। हाँ जी, पार्ट बी, दसो कथन सच है या नहीं? असी दसना बेटा ट्रू फॉल्स नाल रिलेटेड ये सम है। सारे आयत वर्ग हुंदे हन, ऑल रिकटैंगल्स आर स्केयर। ये बेटा फॉल्स है, क्योंकि सारियां रिकटैंगल्स वर्ग नहीं हो सकदियां। रिकटैंगल्स दियां सिर्फ ओपोजिट साइड्स इक्वल हुंदियां, जबकि स्केयर्स दियां सारियां साइड्स इक्वल हुंदियां। इस करके ऑल रिकटैंगल्स आर स्केयर ये फॉल्स है। ऑल रोहम्बस आर पैरेललोग्राम, सारे रोहम्बस पैरेललोग्राम हुंदे ने, ये बिल्कुल ठीक है, ये साडे कोले सही है। आल स्केयर्स आर रोहम्बस, सारे स्केयर रोहम्बस हुंदे ने, ये भी ठीक है। ऑल स्केयर्स आर रिकटैंगल्स, सारे स्केयर्स रिकटैंगल हुंदे ने, ये भी साडा कथन जिहड़ा है वो ठीक है। तो पहला बेटा ये विच गलत है तो बाकी दे तिन्ने जिहड़े कथन ने वो ठीक ने। हाँ जी, तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू तो चौथा भी साडे कोले ट्रू हैगा। बेटा, इस तो बाद बेटा नैक्सट असाइनमेंट देखो तुसी, डे 61। ये बेटा एक्टिविटी दिती गई है, हेठां दिते गए पड़ावां दी वरतों करके पेपर कटिंग अते फोल्डिंग विधि अनुसार समलंब चतुर्भुज बनाओ। ये साडे कोले एक्टिविटी आई है। बेटा, इस तरीके नाल तुसी एक आयताकार पेपर लै लेना है। दूसरी स्थिति के विचों एक कन्नी उहदी मोड़ देनी है सज्जे तो खब्बे वाल, ते तीसरे स्टैप दे विच खब्बी कन्नी खब्बे तो सज्जे पासे वाल मोड़ देनी है। तो चौथे डायग्राम दे विच इस तरीके नाल साडे कोल एक चतुर्भुज बन जाएगा
तो इस चतुर्भुज का नाम है समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश दे विच इहनूं कह दिंदे ने ट्रैपीजियम। तो इस तरीके नाल तुसीं एक्टिविटी बना के पक्की कापी दे विच चिपका देनी है बेटा। बी पार्ट बेटा देखो, डे नंबर 61 का बी पार्ट, इन द ट्रैपीजियम ए बी सी डी, एक साइड को ट्रैपीजियम दिता होया है ए बी सी डी, ये देखो बेटा, इन द ट्रैपीजियम ए बी सी डी फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी विच एंगल डी का माप पता करो। तो साडे कोल बेटा एंगल ए 55 डिग्री, एंगल बी ये भी 55 डिग्री है, तो एंगल असी जिहड़ा सी ते डी सानू पता नहीं, असी सिर्फ एंगल डी ये विच पता करना है। ये कि बेटा समलंब चतुर्भुज है, ये देखण तो ही पता लग रहा है कि ए बी ते डी सी ये आपस दे विच समांतर ने, इस करके ए ते डी का जिहड़ा जोड़ है वो कितना होएगा 180 डिग्री होएगा। उत्थे असी ए दी वैल्यू 55 डिग्री भर के डी दी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखो बेटा एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। ए दी थां ते असी लिख लिया 55 डिग्री, तो डी दी थां ते डी रह गया, 180 दी थां ते 180। 55 डिग्री बेटा दूसरी साइड चल जाके घटाओ दा हो गया, 180 दे विचों 55 घटाए 125 डिग्री, तो एंगल डी जिहड़ा है साडा आंसर 125 डिग्री आ गया। नाल दा सवाल ये साडा हो गया बेटा। इस तो बाद बेटा देखो डे नंबर 62, ये भी एक्टिविटी है साडे कोले, अपने आस पास मौजूद समांतर चतुर्भुज वस्तुआं दी सूची फोटोआं इकट्ठियां करो, समांतर चतुर्भुज दीआं विशेषतावां दी पड़ताल करके दोहराओ। कलैक्ट अ लिस्ट या और फोटोज़ ऑफ पैरेललोग्राम ऑब्जैक्ट्स अराउंड यू। साडे आसे पासे बेटा जो भी सानू उदाहरणां मिलदियां ने पैरेललोग्राम दे आकार दियां, उन्हां नूं असीं इकट्ठा करना या फोटो खिच लैनी उन्हां दी। एग्जैमिन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लर्न, तो फिर असीं उहदियां प्रॉपर्टीज़ देखणियां ने कि किहड़ियां साडे कोले प्रॉपर्टीज़ उहदे विच सानू नज़र आ रही ने। तो जिवें आ देखो तुहाडे कोले एक झोपड़ी बनी हुई है और इहदी छत पैरेललोग्राम दे रूप दी है। इस तरीके नाल इस समुंदर दे विच बेटा एक छत है, ये भी पैरेललोग्राम दे रूप दी है। तो जदों असीं इहदियां प्रॉपर्टीज़ देखांगे तो साडे कोले की प्रॉपर्टीज़ सामने आउंदियां कि सन्मुख भुजावां अते कोण समान हुंदे हन। पैरेललोग्राम दे जिहड़ियां ओपोजिट साइड्स ने ते एंगल्स ने वो बराबर हुंदे ने। विकर्ण एक दूजे नूं समदुभाजित करते हैं। डायगनल्स बाइसैक्ट ईच अदर, डायगनल एक दूजे नूं बराबर भागां विच वंडदे ने, जिੱਥੋਂ ਕੱਟਦੇ ने ਉੱਥੋਂ डायगनल्स बराबर भागां विच वंडे जाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बेटा वो भी लिख लैणगे, वो इस तरीके नाल लिख लिओ पैरेललोग्राम्स प्रॉपर्टीज़, ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगनल्स बाइसैक्ट ईच अदर। दोबारा देखो, ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगनल्स बाइसैक्ट ईच अदर। ये एक्टिविटी सीगी साडी। इस तो बाद बेटा नाल वाला सम देखो, इन आ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इफ एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री दैन फाइंड द अदर 3 एंगल्स। एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस विच जे एंगल पी 60 डिग्री है तो बाकी तिन्ने कोण पता करो। साडे कोल एक कोण दिता होया है, बाकी दे असीं 3 कोण इहदे च पता करने। बेटा किवें करांगे देखो, ये साडे कोले बेटा एक देखो समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, ये जिहड़ा पी है वो 60 डिग्री है, तो एंगल क्यू नहीं पता सानू, एंगल आर नहीं पता, एंगल एस नहीं पता। ये तीनों एंगल असी पता करने हैं। हुण तुसीं देखो ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, क्योंकि जिहड़े सन्मुख कोण हुंदे ने पैरेललोग्राम दे विच वो बराबर हुंदे ने, इस करके एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल पी की वैल्यू भरती 60 डिग्री, तो एंगल आर कितना आ गया 60 डिग्री। हुण बेटा एंगल पी ते एस इन्हां दा जोड़ 180 होएगा। सम ऑफ कारण की है दा सम ऑफ एडजसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री। जिहड़े एडजसेंट एंगल्स हुंदे ने उन्हां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है, तो इस करके एंगल एस प्लस एंगल पी 180 डिग्री।
एंगल पी की वैल्यू बेटा असी इत्थे 60 डिग्री भरती, 60 दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, 180 के विचों 60 घटाए 120, तो एस की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। हुण अगे एस जिहड़ा क्यू है वो एस के बराबर है, बिकॉज ओपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस। एंगल एस 120 का है तो एंगल क्यू भी 120 का हो गया। सो तीनों कोण सानू पता लग गए ने, एंगल क्यू 120 डिग्री, एंगल आर 60 डिग्री, तो एंगल एस ये 120 डिग्री बेटा। ये तीनों एंगल सानू पता लग गए ने। नैक्सट क्वेश्चन देखो बेटा, डे नंबर आ गया साढ़े को 63, लास्ट डे है। असी अज 63 डे तक ही सम जिहड़े हैगे ने वो करने ने। अपने आस पास मौजूद सम चतुर्भुज वस्तुओं की सूची बनाओ या फोटोआं इकट्ठियां करो, सम चतुर्भुज दीआं विशेषतावां की पड़ताल करके दोहराओ। कलैक्ट अ लिस्ट और फोटोज़ ऑफ रहोम्बस ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, एग्जामिन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रहोम्बस एंड लर्न। हाँ जी बेटा देखो, रहोम्बस की हुंदा है, पैरेललोग्राम की तरह ही हुंदा है, बस पैरेललोग्राम दे विच ओपोजिट साइड्स आर इक्वल हुंदियां ने, जद कि रहोम्बस दे विच सारियां साइड्स ही इक्वल हुंदियां ने। तो ये देखो तुसी, ये जाली बनी हुई है घर की, वो जिहड़ियां डब्बियां ने ये सारियां रहोम्बस टाइप दियां ने। इस तो बिना बेटा ये लॉकेट है गल दे विच जो पाया हुंदा हैगा, ये भी एक तरह का साडे कोले रहोम्बस टाइप का हैगा, सम चतुर्भुज टाइप का है। तो इहदियां विशेषतावां किहड़ियां असीं देखनियां नोट कीतियां है। लागवियां भुजावां बराबर हुंदियां हन, इहदे विच जिहड़ियां लागवियां भुजावां ने, वैसे चार ही भुजावां बराबर हुंदियां इहदियां, सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन, विकर्ण एक दूजे ते लंब समदोभाजक हुंदे हन। इहदियां विशेषतावां ने, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लैणगे रहोम्बस दियां विशेषतावां। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारियां भुजावां बराबर हुंदियां। ओपोजाइट एंगल्स आर इक्वल, सन्मुख कोण बराबर हुंदे ने। डायगनल्स बाइसैक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगनल्स जिहड़े हुंदे ने वो एक दूजे नूं 90 डिग्री के उत्ते बाइसैक्ट करते हैं, दो बराबर भागां विच वंडदे बेटा। लास्ट सम बेटा अज दा डे 63 क्वेश्चन बी, इन रहोम्बस बी ई ए एम, आ देखो बी ई ए एम एक रहोम्बस है बी ई ए एम, ये विच साडे कोले एंगल जिहड़ा बी ए एम है ये 70 डिग्री है, और असी एंगल ए एम ई एंड ए ई एम ये फाइंड करने हैं। इनू असीं किवें करांगे? हाँ जी, आ असीं डायग्राम बना ली बेटा। ये जिहड़ा एंगल है ये हैगा ए एम ई, तो जिहड़ा इधर एंगल है ई कोले ये हैगा ए ई एम। हाँ जी, हुण सब तो पहला असीं ट्रायंगल लवांगे ओ ए एम। ओ ए एम दे विच की है, तीनों एंगल्स का जोड़ जिहड़ा है वो 180 डिग्री होएगा, क्योंकि त्रिभुज दे तिन्ने कोणां का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। तो एंगल ए एम ई प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी 90 तो 70 बेटा 160 डिग्री हो गया, 160 दूसरी साइड जाके 180 वाल घटाओ दा हो गया, 180 दे विचों 160 घटाए तो साडे कोले 20 डिग्री आ गया। तो ए एम ई बराबर 20 डिग्री बेटा। हाँ जी, खुशमीत बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, हेलो खुशमीत आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो सर। हाँ जी बेटा, काफ़ी लेट हो गए तुसी क्लास ज्वाइन करन च। सर वो पता नहीं चले सी। हाँ चलो कोई गल नहीं, मैं फ़ोन भी करता सी वैसे। हाँ बेटा असी ये मैं दोबारा रिपीट कर देना, साडा लास्ट सम ही चल रहा हैगा। तुसी कोई नहीं बेटा, वीडियो पा देंगे और क्लास की वीडियो देख लियो, वो तो तुहानूं सारे सवाल जिहड़े हैगे समझ लग जाणगे। ठीक है, अज असी ठीक है। सीट नंबर 16 ते 17 की है। 16 दे विच 2 सवाल सीगे ते 17 दे असी 6 सवाल किए है। 17 दे विच काफ़ी ज़्यादा सवाल है, वो 8 सवाल हर रोज़ असी करया करांगे, एक दिन छड्ड के। तो बेटा ये साडे कोले तुहाडे सम चतुर्भुज दिता होया है, रहोम्बस दिता होया है। ये विच जो ये एंगल है 70 डिग्री है, आ 90 है। असी दो एंगल पता करने हैं, ए एम ई ते ए ई एम। तो सब तो पहला असी ट्रायंगल ले ली ओ ए एम।
OAM ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ AME + 90 + 70 = 180 ਡਿਗਰੀ। एंगल सम प्रॉपर्टी 90 ਤੇ 70 160 डिग्री हो गया और 160 दूसरी साइड जाके 180 ਵੱਲ ਘਟਾਉਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਘਟਾਏ 20 डिग्री ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ एंगल AME ਦਾ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 20 डिग्री। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ AEM। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ AM ਤੇ AE ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ AE ਤੇ AM ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਰੋਹੰਬਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਰੋਹੰਬਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਰੋਹੰਬਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤਿਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ AEM = AME ਤੇ AME ਅਸੀਂ फाइंड कर चुके हैं भी 20 डिग्री है तो AEM भी 20 डिग्री हो गया बेटा। समझ लग गया बेटा? हाँ जी। हाँ बेटा ये लास्ट सवाल सीगा ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, 2 ਸਵਾਲ ਸ਼ੀਟ 16 ਦੇ ਤੇ 6 ਸਵਾਲ ਸ਼ੀਟ 17 ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।